अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम सबको पता है कि जो लोग दूसरे मुल्कों से यूरोप में आना चाहते हैं या पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से यूरोप ट्रैवल करना चाहते हैं, सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही होता है कि हम वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई कर लेंगे। आज के दौर में आज फॉर एग्ज़ाम्पल 15 अप्रैल 2025 है, तो आज के दौर में जो असाइलम के पूरे यूरोप में हालात हैं, दूसरी दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन यूरोप की जो शेंगन स्टेट्स हैं उनकी कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप कभी भी जहन में ये चीज़ रख के, ये आसरा लेके कभी भी अपना ट्रैवल प्लान नहीं कीजिएगा कि हम जाके असाइलम ले लेंगे और असाइलम के बाद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वही गवर्नमेंट्स जिन्होंने आज से 5, 6, 7 साल पहले असाइलम की पॉलिसीज़ ओपन हैंड्स के साथ सारी की सारी ओपन कर दी थी कि जितने मर्जी बंदे आएँ, मिलियंस के हिसाब से लोग आए थे, तो उन्होंने असाइलम दिया, उनको पेपर्स दिए, घर दिए, हर चीज़ दी। लेकिन आज वही लोग उन बंदों के डॉक्यूमेंट्स, वही गवर्नमेंट्स उन असाइलम सीकर्स के डॉक्यूमेंट्स ना तो रीन्यू कर रहे हैं, ना उन्हें कोई और कार्ड दे रहे हैं। हालात कैसे, क्यों यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आप अगर कोई भी स्टेप सिर्फ इस बेस पे ले रहे हैं कि मैं जाके असाइलम अप्लाई कर लूँगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी भी फैमिली के लिए मुल्क छोड़ना अपने बच्चों के साथ आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कोई गलत स्टेप ले लेते हैं तो फिर आप जिस कंडीशन को बुरा समझते हैं और बेहतर की तरफ आ रहे हैं, तो पॉसिबल है ऐसे ऐसे कमेंट्स, मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि हम जो सोच रहे थे उससे तो बहुत बदतर यहाँ पे हालात हैं, हम वापस उसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ से हम आए थे। लेकिन मसला ये है कि एक आपका स्टेप बहाया हुआ पानी वापस नहीं लौटता। अभी देखें, आप यहाँ पे आ जाते हैं, जर्मनी की बात कर लें। जर्मनी में आप असाइलम लेंगे 2-3 हफ्ते, 1 महीने के अंदर अंदर, बल्कि मैं भी गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि जो असाइलम केसेस हैं उन्होंने सारे होल्ड पे कर दिए हैं 2-3 महीने के लिए, वो कोई रिप्लाई नहीं देंगे उसके ऊपर, और जो नए आने वाले केसेस हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे। असाइलम जो है ना, हमने बहुत लाइट लिया हुआ था इसे। जैसे कि इटली में जो भी बंदा डंकी लगा के आता था, इटली में असाइलम में अप्लाई करता था, और इटली वाले उसको वाकई फैसिलिटेट भी करते थे, कार्ड देते थे, रेजिडेंस कार्ड, टेम्परेरी रहने की जगह, कपड़े, पैसे, हर चीज़। लेकिन अभी आप खुद जानते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में 2 दफ़ा अल्बानिया के कैंप उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पे वो उन्होंने बंदों को भेजा है। हर कंट्री ने एक सेफ़ डेस्टिनेशन बना ली हुई है कि हमारे मुल्क में तो हमने, जिस तरह स्पेन आप ले लें, स्पेन के जो स्यूटा एमेलिया के जो स्पेन जो इंटरनल है, जो मेन लैंड है, उसके सारे के सारे असाइलम केस स्यूटा एमेलिया, मोरक्को, उस वाली साइड से आते हैं, और वहाँ पे 4-4 साल लोग कैंपों में रहते हैं, फिर उनके केस पास होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, फिर वो आगे आते हैं। और वो मेरे भाई जो स्पेन में पहले से रह रहे हैं, जिन्होंने असाइलम अप्लाई की हुई है फैमिलीज़ के साथ, आप खुद देख लें कि 20 मई के बाद जो कानून आ रहा है, वो असाइलम तो पास ही नहीं होनी ना, वो तो आपको रेड कार्ड एक मिल जाता है, और रेड कार्ड गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटी पे देती है कि आपको एक टैक्स नंबर मिल जाए, आप काम कर सकें। आप असाइलम का केस भी आपका चलता रहेगा, गवर्नमेंट आपको थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करेगी, थोड़े बहुत पैसे देगी, मकान ढूंढ देगी, लेकिन साथ साथ आपको काम की इजाज़त उन्होंने दे दी है रेड कार्ड के ऊपर कि आप काम कर सकते हैं, आपको नीफ नंबर इशू जो होता है, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, और इसका कोई पता नहीं है कि साल बाद, 2 साल बाद उन्होंने आपका केस रिजेक्ट कर देना है। और अब क्या होगा कि 20 मई से, फॉर एग्जांपल, आपके केस को 1.5 साल हो गया, कोई फैसला नहीं हो रहा, 20 मई को वो जो कानून आ रहा है, 2 साल की बेस के ऊपर आप स्पेन में रहते हुए पेपर नॉर्मल ले सकते हैं। अगर उससे पहले आपने अपनी असाइलम कैंसिल नहीं करवाई हुई और या आपकी असाइलम चल रही है, तो आप उस कानून में फॉल ही नहीं करते। मतलब कि आपका केस रिजेक्ट होगा तो आपको दोबारा से नए सिरे से 2 साल या 3 साल का कानून पूरा करना पड़ेगा। अभी कहीं से स्वीडन की खबरें ले लें, स्वीडन में जिन लोगों ने असाइलम ली हुई थी आज से 5-5, 6-6 साल पहले, जो परमानेंट कार्ड तक पहुंच गए हुए थे, अब उनके परमानेंट कार्ड जो हैं वो रीन्यू नहीं किए जा रहे। ये छोटी सी एक झटका नहीं है, ये समझ लें कि एक बंदा जो 7-8 साल एक मुल्क में रहता है और बाद में उसको पता चलता है कि मेरे पास तो परमानेंट कार्ड है, और परमानेंट कार्ड की भी डेट होती है, जब वो रीन्यू करवाने जाता है तो उसको वो कार्ड ही नहीं रीन्यू करके देते। सेम उसी तरह स्पेन में जब आपका तरहता लार्गा दुरासियोन, आप जाके सिर्फ फिंगर का अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, फिंगर लगाते हैं, नया कार्ड इशू हो जाता है। इसी तरह स्वीडन में भी ये चीज़ थी, लेकिन अब वो नहीं इशू कर रहे। यहाँ तक कि जिन औरतों के, बंदियों के पास स्वीडन के पासपोर्ट हैं, उन फैमिलीज़ को भी, उनके बच्चों को भी वो नहीं दे रहे जो 18 साल प्लस हैं, जिनका किसी दौर में 4-5-6 साल असाइलम स्टेटस पास हो गया, उनको नॉर्मल रेजिडेंस कार्ड मिल गया, अब वो वाला स्टेटस भी सारा वापस ले रहे हैं। पूरे यूरोप की यही कंडीशन है। अगर आप ये माइंड सेट बना के आएंगे ना कि मैं जाके असाइलम अप्लाई कर लूँगा, तो 1 महीना या 1.5 महीना उसके बाद क्या होगा, आपके पास ना काम की इजाज़त होगी, ना डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप इलीगल होंगे, कंट्री आउट का आपके पास लेटर होगा, और आप दोबारा से कभी चेक हो जाएं तो डायरेक्ट डिपोर्ट होंगे।
स्पेन जो है, स्पेन फ़िलहाल स्पेन, इटली, पुर्तगाल ये डिपोर्ट नहीं करते, लेकिन जितने दूसरे कंट्रीज़ हैं ये डायरेक्ट डिपोर्ट कर देती हैं। और इन दिनों में ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, हम सब जानते हैं, इंटरनेट मीडिया का दौर है कि हम आए दिन खबरें देखते हैं कि आज इतने बंदे फ़लानी जगह से गए हैं, इतनी जगह इतने बंदे फ़लाने कैंप से उन्होंने डिपोर्ट किए हैं। और इटली वालों ने पहला स्टेप लिया, ये पहली दफ़ा हुआ है पिछले हफ्ते कि जो उन्होंने अल्बानिया में बंदे भेजे हैं। ठीक है, जिस तरह के भी बंदे भेजे हैं, जिनके केस रिजेक्ट हो गए थे, जिनको कंट्री आउट का लेटर था, लेकिन उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया है शो करवाने के लिए आने वाले नए लोगों को कि हम अब वो नहीं रहे जो हम पहले थे। आपने अपनी कोई भी प्लानिंग करनी होती है, अपना कोई भी काम करना होता है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ एजाइलम को अपनी लिस्ट में से निकाल दें। सेकंड, उसका देखें कितना नुकसान हमें कि आप जब भी नादरा की वेबसाइट पे जाएं पासपोर्ट रीन्यू करवाने, आईडी कार्ड रीन्यू करवाने के लिए, तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है, आपने एजाइलम तो नहीं अप्लाई किया हुआ, आप किसी कंट्री में एज ए एजाइलम सीकर तो नहीं रह रहे, अगर आप क्लिक करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट ही रीन्यू को नहीं होता। बड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस, बड़ी सी प्रॉब्लम्स, और आने वाला हर दिन इन चीज़ों के लिए, इलीगल इमिग्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम ये है, और ये हर वक्त मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो इन कंट्रीज़ के हालात हैं ना, वो अपने बंदों के लिए, जहाँ पे जो इनके नॉर्मल जो रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ के पैदा है, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके लिए इनको एक बंदे का, एक फैमिली का एक महीने का एजाइलम सीकर का खर्चा 4 से 5 हज़ार यूरो आता है, जो गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ता है, जो पिछले 8-10 साल से गवर्नमेंट्स कर रही हैं। स्पेशली जर्मनी में आपको पता है कि मिलियंस के हिसाब से एजाइलम सीरियन लोग थे या यूक्रेन के लोग थे। तो अब हुआ क्या कि 8-10 साल में इनकी बाजी लग गई है। अब जब ये सारे बंदों को जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे देंगे तो बाद में ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल बहुत सा बर्डन आएगा गवर्नमेंट पे, और उनको ये डिसीजन लेने पे वो मजबूर होंगे। अब उन्होंने देखें ट्रेंड ही ऐसा बना दिया है, पहले कभी आता था जी ये डंकी लगा लें, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर लें, इस कंट्री का वीज़ा लेके आ जाएं। अब इस वक्त हमारे मुल्क के लिए स्पेशली उन्होंने सेफ लिस्ट में डाल दिया हुआ है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बंदा डंकी लगा के आए, जैसे भी आए, जिस तरह मर्जी आए, समंदर में डूब जाए, जो मर्जी उसको एजाइलम नहीं देते, और अगर आपको वो पकड़ लेते हैं तो वापस उस कैंप में छोड़ के आते हैं जहाँ से आप आए हैं। जिस कंट्री से आप आए हैं उनके साथ उन्होंने कोई ना कोई कैंपिंग सिचुएशन रखी होती है। अब आप ये सोचें कि आप दुबई में थे, अच्छे भले थे, आप 1.5-2-3 लाख रुपया कमा रहे थे महीने का, आपके दिमाग में ये आइडिया आया, आप विजिट वीज़े पे आ गए, आपने आके एजाइलम अप्लाई कर दी, 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको सच सामने आ जाएगा। और फिर एक दफ़ा एजाइलम के फिंगर हो गए ना, तो वो पूरी ज़िंदगी शेंजन स्टेट्स के अंदर से उसका रिकॉर्ड नहीं जाता। उसके बाद आप किसी भी कंट्री में, अभी पहले नहीं था ये कि एक कंट्री ने कंट्री आउट का लेटर दिया ना, तो पहले ऐसा नहीं था कि वो दूसरे कंट्रीज़ में भी रिपोर्ट होता था। अब जब से SIS शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च हुआ है, आपका एक कंट्री का कंट्री आउट लेटर वो सारे कंट्रीज़ के साथ शेयर होता है। अब आप कहीं भी जाएंगे, अगर दोबारा चेक हो जाते हैं तो आपका पुराना रिकॉर्ड भी निकल आता है। कुछ लोग गलत नाम, गलत डेट ऑफ बर्थ बता के फिंगर करवा देते हैं कि हमें क्या, हम उनको कौन सा पता लगना है, अगर बाद में हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो नए नाम से, लेकिन जो फिंगर्स हैं ना वो निकल आते हैं, मैच हो जाते हैं। मैंने एक नहीं बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, और बाद में फिर वकील करके पुराने वाले जो फिंगर आपके गलत डाटा पे होते हैं वो माफ़ करवाने पड़ते हैं। ये भी बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो लिहाजा प्लीज़ जहाँ पे हैं सोच समझ के जो भी डिसीजन लें, लीगल वे रस्ते इख्तियार करें। बच्चों के पढ़ाई वाले स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, आपके हाई स्किल्ड इमिग्रेंट वीज़ाज़ हैं, आपकी फैमिली में से कोई बंदा बाहर है, स्पॉन्सरशिप, फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा हैं, फैमिली एक्सटेंसा जिस तरह स्पेन में है, भाई भांजे भतीजे ससुर सास साले पूरा अद्धा पिंड तुसी उहदे तुंदे नाल ले आंदे हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि इन चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करें और फिर अपना कोई स्टेप लिया करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ यू ऑल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरा यूट्यूब का चैनल उसको सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, रिक्वेस्ट है आपसे, कोई धमकी नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।